अगर तुम स्ट्रीम करना चाहते हो या फिर गेम्स को, एंड्रॉयड डिवाइस के गेम्स को आप स्ट्रीम करना चाहते हो थ्रू पीसी, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि वो अपने एंड्रॉयड डिवाइस की स्क्रीन को कैसे मिरर करें, क्योंकि अगर आप उस स्क्रीन को पीसी तक नहीं लेके जाएंगे तो स्ट्रीमिंग जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें कैसे इसको फिट करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इसको मिरर करो या तो वायर्ड या तो वायरलेसली। एंड अगर वायरलेसली करते हो उसमें बहुत सारा डिले आता है एंड खेलते वक्त आपको आवाज जो है वो एको होगी और लेट्स आएगी। तो स्ट्रीम करने के लिए देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आप ले तो लोगे, पर उसमें क्या है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। अगर आप उनको या तो पे करो तो आपको फुल रेजोल्यूशन में आपको स्ट्रीम करने को मिलेगा, नहीं तो अगर आप पे नहीं करोगे तो वही है कि या तो वाटर मार्क आएगा या तो रेजोल्यूशन एकदम डाउन कर देते हैं। तो इसका कुछ तो अल्टरनेटिव होगा जो फ्री हो, जिससे हम स्क्रीन पे मिरर भी कर पाए और कोई भी पे ना करना पड़े। तो इसके लिए जीरो इन्वेस्टमेंट सेटअप, मतलब आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगे, जो आपके पास पहले से भी अवेलेबल, उन्हीं से आप इसको मिरर करके स्ट्रीम कर सकते हो। उससे पहले एक सिंपल सा इंट्रो। मेरा नाम है पंकज कुमार वर्मा एंड आप देख रहे हैं मिस्टर पीकेवी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें क्या क्या आइटम्स लगेंगी। तो एक तो हमारा एंड्रॉयड डिवाइस हो गया, कोई सा भी, फोन से भी कर सकते हो, पर मैं फोन से क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं फोन दिखा नहीं सकता। एंड टैबलेट, ये मेरा टैबलेट है। दूसरी चीज है ये एक वायर, लेंथ अगर लंबी हो जितनी उतनी ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप इसको जब कनेक्ट करोगे पीसी से उसके बाद हाथ में लेकर कोई डिवाइस खेलोगे, अगर लेंथ छोटी रहेगी तो बार बार खींचेगी और आपका कनेक्टर टूट सकता है। थर्ड हो गया हमारा पीसी, एंड इसमें कोई डिपेंड नहीं करता कि आपका पीसी कितना पावरफुल है, या फिर एक सिंपल सा लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा जो ज्यादा डिमांडिंग हो। चलो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जाना है आपकी डिवाइस की सेटिंग में एंड देन अबाउट टैबलेट या फिर अबाउट फोन। तो मेरा जैसे एमआई का टैबलेट है तो इसमें मैं ओएस वर्जन पे क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर, इसका मतलब मैंने पहले डेवलपर ऑप्शन खोल रखा है। एंड आपके में बिल्ड नंबर आ सकता है, तो उस पर 7 टाइम्स क्लिक करोगे, 7 8 टाइम्स, तो ओपन हो जाएगा। तो चाहे यहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो मैं जैसे यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डेवलपर ऑप्शन को। ओके, डेवलपर ऑप्शन को सर्च कर लिया है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग ऑन कर रखा, तो आपको ये कर देना है सबसे पहले। ये सिर्फ यही सेटअप करना है आपको एंड्रॉइड डिवाइस में। उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। पीसी में जाना है एंड वहाँ पे आपको दो सॉफ्टवेयर हैं जिसको आपको सेटअप करना पड़ेगा एनवायरमेंट में। इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ पीसी को बताना है कि हाँ मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है एंड इसको एनवायरमेंट में दे देना। उसके बाद जब आप कमांड डालोगे तो वो चालू हो जाएगा। तो पहले चलो उसको सेटअप करते हैं। उसकी जो डाउनलोड, सबसे पहले हम ये दो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फिर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे स्ट्रीम नाम से, एंड फिर दोनों फोल्डर्स को उसमें फिल करेंगे। तो प्रोसीजर ध्यान से देखिए। अब क्योंकि मैंने पहले ही फोल्डर को सेटअप कर रखा है इसलिए इसमें आपको फाइल्स पहले से ही दिख रही होंगी, तो मैं प्रोसीजर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे दोनों फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके जो भी फाइल आएगी उसको डायरेक्ट इसमें पेस्ट कर देना है। जो ये SNDCP का फोल्डर है इसको आप ओपन करोगे तो 3 फाइल दिखेगी, तो हमें इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे तो तीनों फाइल एक ही में आ जाएंगी। फिर उसको हमको पेस्ट कर देना है अपने स्ट्रीम वाले फोल्डर में। अब क्योंकि मैंने पहले एक्सट्रैक्ट कर रखा है इसलिए रिप्लेस का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर दूंगा और फिर एक्सट्रैक्टेड फाइल को पेस्ट कर दूंगा स्ट्रीम वाले फोल्डर में। अब मैंने क्योंकि पहले पेस्ट कर रखा है इसलिए मैं पेस्ट नहीं करूँगा, तो आपको करना है, ठीक है। ओके, अब हम दबाएंगे विंडोज़ बटन और फिर यहाँ पे सर्च करेंगे एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट सर्च कर लिए तो हम जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में एंड फिर पाथ पे क्लिक करेंगे। पाथ ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा न्यू एनवायरनमेंट सेट करने के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है इन दो फाइल्स की पाथ है। पाथ आपको यहाँ ऊपर से मिल जाएगा, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है दोनों को। तो समटाइम्स आपको विंडो को पूरा खोलना पड़ेगा। जैसे खोल लिया तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ से कॉपी करना है। अब यहाँ पे कॉपी हमने पहले ही, क्योंकि मैंने पहले पेस्ट कर रखा है इसलिए मैं कॉपी नहीं करूँगा, पर आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कर लिया तो यहाँ पे न्यू क्लिक करोगे तो एक नया आ जाएगा, तो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो अब मैंने देखो पेस्ट, हाँ पेस्ट करना है, और ऊपर देखो मैंने पेस्ट कर रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा, तो यहाँ से फिर मैं ओके दबा दूँगा। एंड फिर अब मैं इसको साइड करूँगा और फिर सेकंड वाला जो फोल्डर है उसको क्लिक करके फिर इसका भी हम पाथ कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करना है और फिर से पाथ पे जाना है और वहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब मैंने देखो ये ऊपर मैंने कर रखा है ना, तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें पेस्ट करके फिर ओके ओके कर देना है, तो तुम्हारा पाथ सेट हो चुका है। समटाइम्स क्या होता है कि ये काम नहीं करता है, ऑडियो एक्सेप्ट नहीं करता, तो यहाँ से फाइल में इसको ओपन कर लेना है फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इसका
जो पाथ है उसको कॉपी करके और पेस्ट कर देना है SNDCPY से पहले। हाँ, ये वाला पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे जब, जैसे रुको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। मेरे में वर्क करता है इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं, पर तुम्हें बता देता हूँ। अगर ना करे तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। फॉरवर्ड स्लैश ये होता है, ठीक है। एंड अब हमने लगा दिया है। अब इसको फाइल पे जाएंगे हम, हाँ फाइल पे क्लिक किया, फिर इसको सेव कर देंगे। ओके, तो अब हमारा सेटअप पीसी पे भी हो चुका है और टैबलेट पे भी। चलो इसको कनेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद इसको प्ले करते हैं। सबसे पहले हम अपना टैबलेट लेंगे और एक केबल लेंगे, और जो इसका सेकंड एंड है वो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि पीसी के 3.0 पोर्ट जो पीछे रहता है पीछे, उसमें कनेक्ट करें, ना कि यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे करोगे तो वही है कि आपको लेटेंसी आएगी। तो पहले कनेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, तो अब क्योंकि हमने USB डीबगिंग ऑन कर रखी है पहले से ही, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं पीसी में क्या करूँगा, यहाँ पे CMD खोलूँगा और एक कमांड डालूंगा SCRCPY। तो जैसे मैंने SCRCPY डाल दिया कमांड, एंड अब मैं इस पर एंटर करूँगा तो डायरेक्ट ये देखो स्ट्रीम होने लग गया ना, सेम जैसे देख सकते हो। एंड हम यहीं से एक बार कुछ वीडियो प्ले कर लेते हैं। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी ये आवाज़ आ रही है इसके स्पीकर से, ना कि इससे। एज आ गया है। इसमें आप कुछ भी चला सकते हो, जैसे ब्राउज़र हो गया, वो सब चलेगा। एंड गेम्स भी खेल सकते हो, क्योंकि गेम्स मेरे पास है नहीं तो मैं दिखा नहीं पा रहा, पर गेम्स भी खेल सकते हो। समटाइम्स अगर ऑडियो वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको यहाँ से कट कर दो, के बाद यहाँ पे लिखो पावर सेल, से विंडो पावर सेल आ गया, इस पे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे पहले लिख दो SCRCPY, ठीक है। इससे आपका स्क्रीन मिरर हो जाएगा। एंड इसको एक बार मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लस के साइन पे करके एक और खोल लो, यहाँ पे लिख दो SNDCPY, इससे आपका ऑडियो आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके इस पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा डिवाइस पे। उसके बाद ये आपका देखो, जैसे यहाँ पे ऑडियो प्लेइंग आ रहा है, ऑडियो प्लेइंग, इसका मतलब ऑडियो आपका आ चुका है। अगर नहीं आएगा एक कमांड पे, तो अगर एक बार आपने ये कर दिया, उसके बाद आपको सिर्फ एक कमांड डालना है SCRCPY, उसके बाद आपका ऑडियो भी आ जाएगा। तो ये रहा हमारा खुल चुका है। अब देखो क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी आ रही है जैसे देख सकते हो। एंड अगर मान लो आपको इसकी क्वालिटी बढ़ानी है तो आप उसके लिए कमांड डाल सकते हो SCRCPY, ओके CPY। पर इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये बटन है ये क्लिक करना है, जिससे ये मार्क आ जाएगा। एंड फिर इस पे लिखना है B16M, ये क्लिक कर देंगे तो आपकी जो स्ट्रीमिंग क्वालिटी है वो और एनहेंस हो जाएगी। मान लो नहीं आई थी पहले, तो अब और एनहेंस होके आएगी। तो जो क्वालिटी आपकी टैबलेट की स्क्रीन का वो सेम आएगा, क्योंकि अभी अपडेट का कुछ आ रहा है तो इसलिए चल नहीं रहा। बाकी देखो जैसे मैं पीसी से ही यूज कंट्रोल कर पा रहा हूँ इसको, कि मैं इसको तो अभी ये थोड़ा लोड हो जाए उसके बाद मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ। क्योंकि आप इसमें वायर के थ्रू स्ट्रीम कर रहे हो तो डिले एकदम बहुत कम हो जाता है। पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बढ़िया क्वालिटी की वायर यूज़ करो, जो आपके फ़ोन के साथ आती है वो यूज़ करोगे तो और बेहतर रहेगा। और आपके लैपटॉप या फिर पीसी में टाइप सी पोर्ट है तो उससे करो तो वो और लेटेंसी कम हो जाएगी। एंड मान लो कि आपको आउटपुट हेडफोन में लेना है, इसमें आप मेरे में कहते हैं 3.5 mm जैक नहीं है, अगर होगा भी तो उससे आउटपुट नहीं आएगा। उसके लिए आपको आउटपुट लेना पड़ेगा आपके पीसी के 3.5 mm जैक पे, क्योंकि हमने ऑडियो इसका ट्रांसमिट कर दिया है पीसी पे। तो अब अगर आउटपुट लेना है तो आपको पीसी के ही 3.5 mm जैक से लेना पड़ेगा। एंड उसमें कोई लेटेंसी नहीं आती है एज सच। ओके, तो जैसे देख सकते हो ये पीसी से कनेक्ट हो गया है। तो चलो एक गेम खेल के देखते हैं कि क्या आती है लेटेंसी एंड वो सब चेक कर लो। Simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. First point for the red team.
अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी इसको मिरर करते वक्त कि आप जब इसको ऐसे करोगे तो देखो पिक्चर क्वालिटी कैसी हो गई है, ये छोटी हो गई। इसके लिए आपको रिकमेंडेशन है कि आप पहले ऐसे करके इसको मिरर मत करो। अगर आप ऐसे कर पहले से इसको ऐसे करो, जैसे मैं अभी कट कर देता हूँ एंड दोबारा कमांड लिखता हूँ। अब क्योंकि ये पहले से ही ऐसे था, अब देखो मिरर हो गया। अब मैं इसको ऐसे करूँगा फिर दोबारा करूँगा तो ये बड़ी स्क्रीन में आएगा। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप पहले इसको लैंडस्केप में कर लो, लैंडस्केप ही कहते हैं ना इसको, हाँ लैंडस्केप में कर लो, उसके बाद आप मिरर करना तो बेटर रहेगा। तो मैं टैबलेट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी। एंड हाँ, हमने एक वीडियो डाली है इसके FDUs के माइक के ऊपर जो आप स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसकी वीडियो आप देख सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं एंड ज़रूर देखना, क्योंकि ये माइक तो रिव्यू किया है, आप देख सकते हो क्योंकि ये बहुत सस्ता माइक है एंड बहुत बढ़िया क्वालिटी देता है, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं गेमिंग कंट्रोलर्स के ऊपर कि आप कैसे चूज़ कर सकते हो गेमिंग कंट्रोलर्स। सो गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार नीचे, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, बहुत कम क्या स्टार्टिंग है, तो आप अगर हेल्प करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो ओके, सो दैट्स इट। ओके, गुड बाय।